नहीं, आई वुड से प्रेशर तो डेफिनेटली रहता है, अभी भी है, एट दिस मोमेंट भी है। बहुत अर्ली क्लासेस से ट्यूशन जाना स्टार्ट कर देते हैं और लाइक आई पर्सनली डोंट एंडोर्स दैट, क्योंकि फिर आपका पूरा टाइम उसी में निकल जाता है एंड यू आर जस्ट मे बी मगिंग अप द सेम थिंग्स जो वेस्ट हो रहा है आपका टाइम। भी मैं बोलता हूँ एजुकेशन इज ओवर राइट, लर्निंग अगर सही सही हो रहा है देन यू कैन रूल द वर्ल्ड। मोस्टली आई थिंक इंडियन एमबीएस में कैंपस प्लेसमेंट से ही लोग पहला जॉब लेते हैं। थोड़े बहुत लोग ऑफ कैंपस ट्राई करके मे बी फॉरेन जॉब्स या वैसा कुछ ले लेते हैं। काफ़ी रिवॉर्डिंग थे वो 2 साल एंड मेरा पर्सनली माइंडसेट काफ़ी शिफ्ट हुआ, लाइक वर्किंग इन सच अ डिफरेंट सेटअप एज कम्पेयर टू अ कॉर्पोरेट मनी माइंडेड सेटअप। पेरेंट्स को भी रहता है कि कमाना शुरू कर दे, बच्चों को भी आज बहुत जल्दी अच्छे रहता है, पैसा पैसा है, तो उस तरह बहुत सारे स्टूडेंट होता है लर्निंग को फोकस नहीं करके अर्निंग फोकस आ जाता है। वो जो मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमन आर विनर्स की तरह वो होता है कि फादर फ्रॉम पटियाला एंड सन फ्रॉम पेरिस। करे यार उसको वहाँ लंदन भेज दिया, पढ़ के आ गया, कौन जाने क्या करता है, वो समझ भी नहीं आता है, ना सुनता है समझता है। दिस सॉर्ट ऑफ वो रिफ्ट कम्स अप। तो आज मेरे साथ है मीत अग्रवाल, अगेन एक्स स्टूडेंट, बट अचीवमेंट देखो ना तो अगर एज अ पेरेंट अगर आप देख रहे हैं तो इट्स वर्थ अंडरस्टैंडिंग द जर्नी। मतलब बोलते हैं कि ऐसा बेटा मिल जाए तो वहाँ मेरे तो पाक खुल जाए, उस तरह की पूरी जर्नी है। 11 साल की एज में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्लेइंग 47 इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक, मतलब 11 साल की एज में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया। क्यों? 47 इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ प्ले किए। सबको लगता है अब तो इस टाइम म्यूजिक में करियर बना लिया होगा, बराबर ना? नहीं, वहाँ से गाड़ी यू टर्न हुई एंड ही टॉप द सिटी इन 12th स्टैंडर्ड। उसके बाद सीए किया, उसमें फाउंडेशन में रैंक, इंटरमीडिएट में रैंक, फिर पता नहीं क्या मन में आया, फाइनल की एग्जाम नहीं दी और फिर कैट की एग्जाम दी और बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट 100 परसेंटाइल उसके अंदर लेके आया एंड गॉट इनटू द IIMA। उसके बाद IIMA में जाना टेबल लगता है कि हाँ वो तो एंट्री हो जाती है, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल मिला एंड देन he did a job for 3 years. Now back to the city, entering into the family business, and he'll start with his own ventures. Okay, so here we welcome Meet Agrawal. थैंक यू फॉर Welcome. थैंक यू। So मेरे मन में भी है ना बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, ठीक है, कि वो होता है कि वो बच्चे का पैशन देखो, 11 साल की एज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए, वो भी म्यूजिक के अंदर, तो लगता है इसके तो लाइफ स्टाइल अभी म्यूजिक में ही जाएगा। फ्रॉम म्यूजिक टू एजुकेशन, और बीच में शायद वो फुल फिगर गए, टेबल टेनिस में भी बहुत कुछ किया हुआ है, शायद गुजरात की टीम को लीड किया हुआ है। सो म्यूजिक टू स्पोर्ट्स टू एजुकेशन एवरीवेयर। सो सबसे पहला एकदम बोले ना पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन, लोग ये बोलते हैं कि जो अच्छा नहीं करता उसको बहुत प्रेशर होता है, फेलियर होते हैं ना, वो लोग सुसाइड करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इन माई एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग विद द स्टूडेंट्स, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, प्रेशर आप जो को ज्यादा रहता है। When you are performing, there is a performance pressure, and that is really need to be handled. So how you handle that? हर जगह टॉप आते हैं, हर जगह अच्छा करते हैं, तो जब भी कुछ नया करने जाते हैं तो कहीं वो एक प्रेशर रहता है, अगर रहता है how you deal with it? नहीं, आई वुड से प्रेशर तो डेफिनेटली रहता है, अभी भी है, एट दिस मोमेंट भी है। आई थिंक इन जनरल योर पास्ट एक्सपीरियंसेस हेल्प। तो आई वुड स्पेसिफिकली से कि टेबल टेनिस के जो मेरे 3-4 साल मैंने काफ़ी एफर्ट्स दिए टेबल टेनिस की तरफ, और उसके मैचेस के टाइम कोई भी इम्पोर्टेंट मैच है तो अच्छा क्राउड हो जाता था, और थोड़ा फास्ट गेम है टेबल टेनिस, तो इट यूज़ टू बी वेरी प्रेशराइजिंग कि अब थोड़ी सी भी मिस्टेक करो तो इतने लोग देख रहे हैं, यू लुक स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ देम। तो तब मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था, मेरे लेग्स भी शेक करते थे इंपॉर्टेंट मैचेस में, और उसके कारण मैं हारा भी हुआ इंपॉर्टेंट मैचेस। तो पर आई थिंक वो अर्ली एज में, लेट्स से क्लास 8-9 में, वैसे प्रेशर से ओवर टाइम यू लर्न एंड देन यू आर एबल टू हैंडल। तो आई वुड से इन एग्जाम्स लाइक कैट मेरे को बहुत कम प्रेशर था। सो आई थिंक वन ट्रिक इज दैट आप अगर उसको फन की तरह ले, एंजॉय करने जाए, लाइक कैट एज एन एग्जाम आई जस्ट एंजॉय, तो आई थिंक तो वो प्रेशर अपने आप कम हो जाता है, विच इज़ अ ट्रिक आई मेरे को मेरे कोचेस बताते हैं टेबल टेनिस के टाइम भी, बट मे बी तब मैं बहुत छोटा था इसको अप्लाई करने में। कोचेस या कोई एक्सपीरियंस बोलता है अपने को क्लिक नहीं करती है। करेक्ट, बट इफ यू जस्ट do that, like go into that state of flow and just enjoy that process, just do that well and forget about everything else, so I think definitely pressure come.
ये कहना बड़ा आसान है कि उसको एंजॉय करो, ये करो, इवन यू पर आई कुड ट्राई दैट विद कैट और GMAT बोथ एग्जाम्स एंड वो अच्छा, क्योंकि वो एग्जाम्स मेरे को अच्छा लगा था उनका स्ट्रक्चर एंड आई एंजॉयड इट व्हाइल अटेम्प्टिंग, और वो उसमें स्ट्रेस मेरा कम हुआ तो व्हाट हाँ मैं इंट्रोडक्शन जीमेट भी भूल गया, पुट इट प्रॉपर्ली, ठीक है। सो ये प्रेशर हैंडल करने की बात आती है, एंजॉय करने की बातें आती है, तो एक अलग क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है, फ्रॉम म्यूजिक एट द एज ऑफ 11 टू टेबल टेनिस, वो 13-14-15 साल की, टू एक्सेलिंग इन एजुकेशन, यहाँ एक चीज़ भाई साहब नहीं संभलती है, एक पढ़ाई ढंग से करने, पेरेंट्स आके बोलते हैं सर कुछ भी करके इसको पास करा दे, पढ़ाई नहीं संभलती है। हाउ यू हैंडल ऑल दोज थिंग्स टुगेदर? ऐसा तो है नहीं कि रातों रात वो 12th में रैंक आ गया, कहीं ना कहीं बेस स्ट्रॉन्ग हुआ, तो पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, ये स्पोर्ट्स भी चल रहा था, म्यूजिक भी चल रहा था, सो हाउ दैट ऑल वर्क्स? इसमें आई मीन मेरा पर्सनल व्यू ये है, आई कुड बी रॉन्ग हियर, माय व्यू इज़ कि एटलीस्ट जो अर्ली क्लासेस है लाइक एटलीस्ट बिफोर क्लास 9th, उसमें एजुकेशन एटलीस्ट इंडिया में CBSE बोर्ड इट्स लाइक प्रिटी लाइट। तो जो लोग मतलब बहुत अर्ली क्लासेस से ट्यूशन जाना स्टार्ट कर देते हैं ऑल, लाइक आई पर्सनली डोंट एंडोर्स दैट, क्योंकि फिर आपका पूरा टाइम उसी में निकल जाता है एंड यू आर जस्ट मे बी मगिंग अप द सेम थिंग्स, जो वेस्ट हो रहा है आपका टाइम। तो आप स्कूल जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो एंड थोड़ा सा खुद से भी कॉन्सेप्ट सीखने की एक वो प्रैक्टिस डेवलप होती है एट एन अर्ली क्लास, अगर आप खुद से ही सीख रहे हो रादर देन आप बस किसी पर रिलाय कर रहे हो कि तो आई डोंट थिंक कि वो टाइम पे ट्यूशन जाके आपका पूरा लाइक आफ्टर 2 PM पूरा दिन खाली है, तो जस्ट फॉलो आपका जो भी इंटरेस्ट है, कोई स्पोर्ट है, कोई म्यूज़िक है, पेंटिंग है, व्हाटएवर। सो बहुत इजीली लाइक एटलीस्ट अर्ली क्लासेस, सो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स जो आपने मेंशन की लाइक म्यूज़िक, टेबल टेनिस, ये सब तो स्कूल टाइम में था। आई वुड से बाद में जब चीज़ें हेक्टिक हुई, इवन आई हैड टू ड्रॉप इट, बट स्कूल के टाइम पे यू हैव अ लॉट ऑफ लाइक दिस फ्री टाइम, नियरली हाफ ऑफ योर डे जिसमें तुम ये सब कर सकते हो। अबाउट मी पर्सनली, मैंने तो जब भी कोई जैसे टेबल टेनिस में इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स थे या म्यूज़िक में जब ये रिकॉर्ड, तो मैंने स्कूल भी काफ़ी मिस किया है। आई वुड से लाइक मोस्ट पीपल जो मेरे को जानते हैं पहले से, दे विल से कि 50% और मोर स्कूल की भी क्लासेस आई हैव मिस्ड एंड इट डजेंट अफेक्ट टू मच ऑफ योर एजुकेशन, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इतने बेसिक है कि अगर आप फंडामेंटली वो समझ जाओ तो मतलब पूरे साल में वो कॉन्सेप्ट सब बहुत ईजिली यू कैन कवर। वाह, तो पूरा एक अलग जो थॉट मुझे समझ में आ रहा है, इवन आई अग्री टू इट, कि इनिशियल स्टेज में बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान दे लो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का टाइम है, और स्कूल में जो जा रहे हो वहीं पे उसको एंड कर दो। नहीं तो जो एक कल्चर चलता है, स्कूल गए, ट्यूशन गए, तो बच्चे का पूरा दिन वो पढ़ाई में ही खत्म हो जाता है, उसको और कुछ परस्यू करने का टाइम ही नहीं मिलता है। बट स्कूल के टाइम पे फ्री हो गया, पूरा टाइम है, तो उसका बहुत टाइम है। करेक्ट, वेयर म्यूजिक परस्यू करना है या कुछ भी एनीथिंग ये जो उसको परस्यू करना है, वो सारा सब कुछ करेक्ट। एंड इसमें ऑब्वियसली एक चेक रख सकते हो कि मार्क्स भी डिसेंट आ रहे हैं कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी अर्ली एज में कॉन्सेप्ट्स या फाउंडेशंस वीक हो जाए बिकॉज ऑफ दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। पर एक मार्क्स से आप चेक रख रहे हैं, बेसिकली आप टीचर से थोड़ा PTM वगैरह में बात करके यू कैन गेट अ सेंस, एंड उसके बाद तो आई थिंक इट्स फाइन। मतलब ट्यूशन जाने की मेरे को तो बहुत कम नहीं लगती। ऑसम, गुड। और अर्ली स्टेज में बहुत क्लियर करना कि बहुत ऐसी चीज़ें कि थोड़ा बहुत ध्यान दे लो या पेरेंट्स उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो, दैट कुड बी इजीली डन। ओके, सो एट द एज ऑफ 11 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, किसका सपना था? इट्स योर पेरेंट्स, हाउ? क्योंकि 11 साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो नहीं उसी दिन हुआ है, 7-8 साल से उसकी प्रैक्टिस शुरू हुई, ये हुआ, तो हाउ वाज द जर्नी, हुज ड्रीम इट वाज, हाउ दैट हैपेंड? डेफिनेटली नो आई थिंक मैं तो उस टाइम पे पता नहीं क्या ही कर रहा था। वो तो मेरी मदर ने ही ये पुश करके पूरा कराया। ऑब्वियसली मेरे डैड का भी पूरा सपोर्ट था, बट ये मतलब ड्रीम भी मेरी मॉम का ही था एंड उन्हीं ने ही पूरा प्रोसेस करा दिया। मैं तो ऐसे फ्लो रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड, 11 अपने कुछ वो सुख भी नहीं होती। ऑनेस्टली मेरे को बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं है वो टाइम का अभी, लाइक सो या, बट वो तो उन्हीं ने पूरा कराया, और वो तो दैट इज हर अचीवमेंट, नॉट माइन। हाँ एग्जैक्टली, वो मेरे दिमाग में कहीं नहीं कहता, इसलिए मैंने पूछा कि 11 साल की एज में किया है, 3-4 साल प्रैक्टिस, 6-7 साल में शुरू करना, इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू पेरेंट्स ड्रीम। बट कई बार क्या होता है, पूछते हैं तो फैक्ट्स कुछ अलग निकलते हैं। सो व्हेन आई इंटरव्यू और मॉम, आई डेफिनेटली आस्क दिस कि व्हाट उन्होंने क्या देखा कि ये पूरा बीड़ा उठाया। गॉड, सो प्लेइंग 47 इंस्ट्रूमेंट्स एट अ टाइम, सो सारे सीखे थे? आई वुड से वो 47 नंबर सुनने में थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट मैनी इंस्ट्रूमेंट्स आर लाइक सिमिलर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो
I can relate, जैसे मैं बीच में slide देखो, जैसे मेरा बेटा भी ये ड्रम्स और सीख रहा है, तो उसके ड्रम हो गया, जेम्बे हो गया, तबला हो गया, मतलब वही परकशन इंस्ट्रूमेंट सिमिलर हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स में सिमिलर, ऑब्वियसली न्यूआंसेस है, काफी ब्यूटीफुल न्यूआंसेस है अक्रॉस, पर आई वुड से वो न्यूआंसेस तो मैंने उस एज में मतलब अप्रिशिएट भी नहीं किए थे, वो तो मैं अभी थोड़ा वापस ट्राई करता हूँ तो आई फील कि ओके ये दोनों इंस्ट्रूमेंट मेरे को सिमिलर लगते थे पर कितने डिफरेंट है। 100% डिफरेंट है। अभी कल ही बैठ के वो म्यूजिक सीखता है तो पता है, वो बोला था ये जेम्बे, फिर बोलता है ये दरकू का है, तो बोले दोनों सेम ही तो है, बोले पापा सुनो ये तड़ 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 बोलता है, ये डम डम बोलना सारा, मेरे तो उतना वो नहीं है, बट व्हेन ये से म्यूजिक ये अंडरस्टैंड, इन दोनों में इतना बड़ा मतलब वे ऑफ डिफरेंस है, और जब सुनते हैं तो अपने को लगता भी है, बाकी देखो तो वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। गॉट दैट। सो म्यूजिक में उस एज पे रिकॉर्ड बनाया, सो कभी ऐसा जब भी एक समझ में आया कि 11 नहीं 12-13 तक समझ में आया कि अभी मेरे को म्यूजिक अच्छा बता आता है, तो ऐसा नहीं लगा कि म्यूजिक में ही आगे बढ़ जाए? सो ये रिकॉर्ड के बाद भी मैंने म्यूजिक परस्यू किया था, लाइक आई थिंक फॉर एटलीस्ट 5-6 मोर ईयर्स। तो जैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल के जो विशारद वगैरह की सितार मैंने काफ़ी परस्यू किया था आगे तक, और पियानो में ट्रिनिटी की एग्ज़ाम्स दी थी थोड़े आगे के ग्रेड तक, और वो काफ़ी अच्छा भी एक्सपीरियंस था, क्योंकि आई थिंक ये रिकॉर्ड वाले टाइम तो मैं काफ़ी यंग था, और उसमें मेरे को आई वुड से बेसिक पता था ये सब इंस्ट्रूमेंट्स का, मैंने थोड़ा डीपली परस्यू नहीं किया था। पर सितार में जैसे सितार आई वुड स्पेशली से कि काफ़ी रिवॉर्डिंग था उसमें विशारद तक अटेम्प्ट करना, एंड उसमें जो हिंदुस्तानी क्लासिकल की राग वगैरह है उस पर थोड़ा डीपली समझना, उसकी थियोरी समझना, तो वो तो इन जनरल भी थोड़ा तुम कोई भी फील्ड में डीपली जाओगे जो तुम्हारे इंटरेस्ट एरिया का भी है, दैट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग, यू शुड डेफिनेटली डू दैट। पर आई थिंक एज अ करियर तो कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली कभी ऐसे इतना सीरियसली कंसिडर ये हुआ भी नहीं, एंड आई डोंट इवन रिग्रेट दैट, मतलब ठीक है वो मेरा पैशन था, और मैं अभी भी मतलब आई वुड लाइक टू पिक अप सम इंस्ट्रूमेंट्स, और सुनता तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली रहता हूँ वो बड़े हेडफोन्स लगा के, तो हाँ मतलब एज अ करियर बहुत ज़्यादा सीरियसली कभी सोचा नहीं। So not only म्यूजिक के बाद स्पोर्ट्स भी में तो you represented गुजरात in टेबल टीटी, so उसमें भी अच्छा कर रहे थे, तो म्यूजिक से स्पोर्ट्स में आए, again drop that, and how you came into के अब एजुकेशन में लग जाना है? नहीं, आई थिंक ऐसे थोड़ा बहुत मेरी मदर का वो तो था ही कि मार्क्स तो अच्छे आने ही चाहिए, मतलब उसके साथ साथ जो हाँ तो हाँ मतलब फिर 12th में ही फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ा सा सीरियसली एफर्ट डाल के किया है, उसके पहले ये सब चल ही रहा था, मतलब 11th तक भी मैं टीटी के नेशनल्स खेलता ही था, और दैट वाज टाइम टेकिंग, उसमें काफ़ी प्रैक्टिस लगती है। हाँ, क्योंकि नेशनल खेलो और हाँ टेक्स टाइम, जिस लेवल पे इसीलिए मेरे को क्वेश्चन आता है कि जिस लेवल परफॉर्म किया है तो जब टाइम एंड एनर्जी बहुत जाती है। हाँ, नहीं वो जाती है, वो देनी पड़ेगी, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएंगे। तो 11th तक भी जैसे उसके जो नेशनल कैंप्स होते थे वो एक महीने के, तो वो पूरा मंथ स्कूल मिस करना और वो सब चलता ही था, एंड आई थिंक 11th तक इट वाज फाइन। 12th में मुझे खुद को भी समाओ ऐसे ही आ गया कि बोर्ड है, हाइप सोसाइटी की भी क्रिएटेड है हाइप, तो बस उसमें था कि चलो बोर्ड में रैंक लानी है, तो बस वो थोड़ा एफर्ट उसमें दे दिया। सो कहीं ना कहीं जो कुछ भी किया उसके अंदर अच्छा करने का इम्पैक्ट इवन एजुकेशन पे भी आया, कि जो करूँ उसके अंदर डूब के करो। एजुकेशन पे मे बी इनडायरेक्टली आया होगा, बट आई वुड से इन जनरल इन योर पर्सनालिटी उसका इफेक्ट डेफिनेटली आएगा, क्योंकि लाइक आई सेड कि टीटी से भी जो वो हैंडलिंग स्ट्रेस वाली लर्निंग्स थी, तो एजुकेशन पे आए नहीं आए, आपकी पर्सनालिटी पे डेफिनेटली आएगा। So in short, when you are learning with a focus और लर्निंग अच्छी करते रहते हो, हर एरिया के आपकी पर्सनालिटी चेंज, मैं खुद चेंज हो गया तो फिर मैं कुछ भी करूँगा उसके अंदर इम्पैक्ट आएगा। यस गॉट। सो 12th यू टॉप द सिटी, वहाँ से जर्नी शुरू हुई, देन यू स्टार्टेड विद CA में भी फाउंडेशन में रैंक आया, ठीक है, ऑलमोस्ट शायद सिंगल डिजिट रैंक है, 5th या 6th रैंक था ऑल इंडिया, ऑल इंडिया 5th रैंक, फिर इंटरमीडिएट में 47th रैंक था आई सपोज, तो वो फाउंडेशन हो। फिर ये वो एंड ट्विस्ट कहाँ से आया कि CA फाइनल दिया ही नहीं, क्योंकि CA बनना एक ड्रीम है, बहुत सारे जो पेरेंट्स देख रहे हैं या बच्चे उनको CA बनना, मतलब मैं खुद CA हूँ, मुझे पता है वो हाउ मच दैट प्राउड मोमेंट फॉर इवन द चाइल्ड एंड इवन फॉर द पेरेंट, वो डॉक्टर जैसे होता है ना साइंस में, तो CA तो सिर्फ फाइनल एग्जाम देना ही नहीं, यू टर्न लेके कैट की प्रिपरेशन करना, GMAT की प्रिपरेशन करना। सो हाउ दैट ट्विस्ट केम एंड व्हाट वाज इन योर हेड? क्योंकि ये सच इसलिए पूछ रहा हूँ कि एज ए पेरेंट अगर मैं हूँ, मैं पेरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि मेरा बेटा
किसी में अच्छा कर रहा है, पहले उसने म्यूजिक किया, इफ आई पुट इन डिफरेंट म्यूजिक में वो आगे नहीं बढ़ा, टीटी किया, मतलब नेगेटिव साइड नहीं बोला, ऐसे पेरेंट थोड़ा पता क्या होता है, ये कहीं दिखता ही नहीं, रोज इसके नए नए धुन चढ़ती है। फिर सीरियस पढ़ाई में आया जिससे करियर बन जाएगा, और सीए ऐसा कोर्स है जिसमें करियर इजीली बन सकता है, उसमें भी रैंक करके अच्छा कर रहा है, और फिर उसने ट्विस्ट लेके बोलता नहीं अब मेरे को सीए नहीं करना, अब मुझे एमबीए करना है। सो व्हाट वाज इन योर हेड एंड व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन, सपोर्ट, व्हाट वाज दैट? नहीं मतलब इन जनरल वेरी टैक्टिकली स्पीकिंग आईपीसीसी के बाद तो 3 इयर्स की इंटर्नशिप तो एक अच्छा खासा गैप होता है, तो बेसिकली बस वो गैप में ही स्टार्ट किया था कैट की प्रिपरेशन। कैट आप अपने अंडर ग्रेड की फाइनल ईयर में दे सकते हैं, तो मतलब आईपीसीसी के नेक्स्ट ईयर में अटेम्प्ट कर सकता था। तो एनीवे उसमें लोग मल्टीपल अटेम्प्ट देते ही है, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में दे गेट देयर गुड स्कोर। तो वैसे ही प्लानिंग था कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो डेफिनेटली अभी देना ही है, उसमें अटेम्प्ट देने में तो कोई इशू नहीं था। ठीक है। और तब एनीवे कोई सीए की हैवी प्रिपरेशन हो नहीं रही थी, वो फर्स्ट ईयर में तो आई डोंट थिंक बिल्कुल भी हुई थी। तो बस तब थोड़ा कैट और जीमैट काफ़ी सिमिलर ही एग्जाम्स है एनीवे। ठीक है। तो उसकी बस प्रेप कर रहे थे, और उसकी जो इंडिया लेवल मॉक टेस्ट है वो आई वुड से काफ़ी अच्छी मॉक टेस्ट है जो भी इंस्टीट्यूट्स ने बनाई है, लाइक द लीडिंग 4-5 इंस्टीट्यूट्स, वेरी गुड मॉक टेस्ट। तो वो मॉक टेस्ट से आपको एकदम रेगुलर इंटरवल्स पे आपका स्टैंडिंग पता रहता है, क्योंकि लाइव लेट से 30,000 बच्चे दे रहे हैं एक इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट, तो आपको परसेंटाइल दिखता रहता है। तो उसमें सडनली थोड़ा परसेंटाइल ग्रो होने लग गया, तो थोड़ा फिर मैंने भी सीरियसली लिया कि ठीक है फिर इसी अटेम्प्ट को एकदम सीरियसली देते हैं। एंड फिर थोड़ा स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करी और मॉक टेस्ट का ही स्कोर को ग्रो किया, और फिर आई वुड से लास्ट 1 मंथ में मॉक टेस्ट में भी 100 परसेंटाइल आने लग गया था। तो फिर लास्ट 1 मंथ मैंने एकदम फोकस सिर्फ कैट की प्रेप करी थी। और फिर ठीक है, फिर परसेंटाइल एक्चुअली आई किया, इंटरव्यू क्रैक हो गया। तो मतलब सीए फाइनल तो एनीवे आप कभी भी दे सकते हो, और तब वो भी थिंकिंग थी कि मतलब सीए प्रैक्टिस करने का वैसे भी कभी प्लानिंग था नहीं। सीए सिर्फ इन जनरल एक कमर्शियल नॉलेज के हिसाब से मैंने ज्वाइन किया। और एमबीए करने का प्लान पहले से ही था, क्योंकि मेरी एल्डर सिस्टर भी एमबीए किया था, उनका एक्सपीरियंस ठीक था। मेरे फैमिली में कजिन्स में भी काफ़ी लोगों ने एमबीए किया है, तो दे हैड अ गुड एक्सपीरियंस, तो वो इन जनरल फैमिली में पहले से ही प्लानिंग थी। तो बस ठीक है, वो तो क्रैक हो गया तो कर लिया। आई डोंट थिंक दैट वाज अ वेरी टफ डिसीजन, मतलब वो एडमिशन हो गया तो मैं जाने ही वाला। ये बात है, इसलिए क्वेश्चन पूछना इसलिए जरूरत है, आउटसाइड कुछ अलग दिखता है कि भाई ये आईपीएस रैंक आने के बाद कोई यहाँ चला गया, और मुझे भी सुन के ही लग रहा है 3 साल व्हेन यू आर वो आर्टिकलशिप करने 3 साल टाइम है, फाइनल तो 3 साल के बाद आनी है। तो एक ट्रायल मस्ती में शुरू किया, एंड देन वी गॉट सीरियस इनटू इट। तो कोई घर से भी कोई दिक्कत नहीं आई, और जो मुझे दिख रहा है कि पूरा ट्विस्ट कहाँ से आया, ट्विस्ट वाली चीज नहीं थी, ट्राई करते करते ये चीज हो गई। वाह, ये पूरा एक मतलब मेरे दिमाग में कुछ और बोलते हैं, हम कुछ इसलिए और पकाते हैं और रियलिटी कुछ और होती है। सो देन यू क्रैक दिस, देन यू वेंट टू डू आईएम का एक्सपीरियंस क्या, जस्ट इफ एनीबडी वांट्स टू गो, जो बोलते हैं ना आजकल के एमबीए वर्ड चलता है, बट एमबीए XYZ कॉलेज से करना, एमबीए एक टॉप यूनिवर्सिटी से करना या टॉप कॉलेज से करना, तो व्हाट यू सी द डिफरेंस? यहाँ हर कहीं से मिले वहीं पे कर लेना चाहिए, टॉप में जाना चाहिए, व्हाट्स योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? नहीं, आई थिंक एक आध साल और अटेम्प्ट देके इफ़ यू आर एबल टू गेट इनटू अ बेटर इंस्टीट्यूट तो वो करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था IIM के 2 साल का। पर उसका मेन रीज़न यही है कि आपका जो पीयर ग्रुप, तो लेट्स से 450 की बैच थी IIM अहमदाबाद में, तो वो तुम्हारे एक्सपीरियंस को काफ़ी डिटरमाइन करता है, क्योंकि उनके साथ जैसे प्रोजेक्ट ग्रुप्स भी होते तो तुम काफ़ी टाइम स्पेंड करते हो तुम्हारे पीयर ग्रुप के साथ। क्रूड टर्म्स में नेटवर्किंग में भी तुमको आगे ऑब्वियसली वो हेल्प करेगा, एंड इन जनरल जो तुम डिस्कशंस उनके साथ कर रहे हो, वो लोग सब काफ़ी डिफरेंट अंडर ग्रेड से आए हैं, इंडिया के काफ़ी अलग पार्ट से आए हैं, लेट्स से नॉर्थ ईस्ट से आए, साउथ से आए, तो जो मतलब काफ़ी शार्प थे। आई वुड से माई बैचमेट्स, लाइक मैं काफ़ी अमेज होता हूँ एट टाइम्स कि सच स्मार्ट पीपल अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं करियर्स में। तो उनके साथ यू गेट एन ईजी चांस टू इंटरैक्ट। मतलब अभी आप इंडस्ट्री में दे वुड बी एक्सट्रीमली बिजी, तुम ऐसे इट्स हार्ड टू कनेक्ट विद दोज पीपल अभी, बट वो 2 साल तुम कॉलेज में साथ में हो, यू गेट अ वेरी वेरी गुड चांस टू लाइक अंडरस्टैंड देम एट अ ह्यूमन लेवल, एंड उनके क्या पहले की पास्ट ट्रैजेक्टरी थी, आगे क्या ड्रीम्स है, क्या एस्पिरेशंस है, और क्या प्लान्स है, उनकी पेरेंट्स क्या करते हैं।
तो आई थिंक या गेट टू अ बेटर इंस्टीट्यूट जहाँ पे और भी लोग काफ़ी मेहनत करके आए हैं, एंड देन आई थिंक वो एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली प्रोफेसर्स भी एक बेटर इंस्टीट्यूट में दे आर ऑल्सो वर्किंग आई वुड से एज प्रोफेशनल्स, तो वो लोग भी ट्राई करते रहते हैं टू गेट टू अ बेटर इंस्टीट्यूट, यू नो, just to raise their profiles and work with like smarter students, of course. So in all the senses, I mean, try to get into whatever best institute you can, at least for an Indian MBA. और इसमें जो एक चीज़ बोली कि वो 450 का बैच है, पीएल ग्रुप भी बहुत कुछ डिसाइड किया था, बट मुझे लगता है मोर और लेस वो अच्छा होना ही है, क्यों IIM एक क्रैक करना ही मुश्किल है. हाँ, तो वही आलतू फालतू, नॉट द आलतू फालतू, एवरीबडी इज ब्रिलियंट, बट आलतू फालतू इन द सेंस जो इंटेलेक्चुअली है, जो उस प्रोसेस से नहीं गुजरा वो पहुंचेगा ही. जो मेहनतू नहीं है, जो 16 घंटे 18 घंटा काम नहीं कर सकते, वो पहुंचेगा ही. सो वो ग्रुप तो वैसा पहुंचना ही है. सो दैट नॉट ओनली दैट MBA डिग्री, बट अच्छी जगह जाने से वो एक जो एक इंटेलेक्चुअल सब एक जैसे मिलते हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है. 100%. सो यहाँ एक अलग सा क्वेश्चन आता है, लास्ट जो एक रैंडम जो क्वेश्चन आता है वो एक जो बोलते हैं ना कि हम हर जगह अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं. देन यू रीच अ प्लेस वेयर एवरीबडी इज अ बिग शॉट इनटू एजुकेशन. मतलब IIM में जो भी पहुंचा तो कोई ऐसा पहुंचेगा ही नहीं. 100% लाभ किया तो कोई 99.9 पे होगा, या किसी ने कुछ अचीव किया तो उसी तरह के लोग पहुंचेंगे. एटलीस्ट एजुकेशन वाइज सबने मतलब एक्सेप्शनली वेल किया होगा. सो कहीं वो लेफ्ट आउट, कुछ इन्फिनिटी, कुछ आई एम नॉट गुड इनफ, वैसी कुछ फीलिंग आती. ये क्यों मुझे खास आ रहा है, क्यों एक अच्छा जब होते ना, ये कई बार IIT के अंदर चीज़ें आती कि एक बंदा 12th तक स्कूल टॉप कर रहा था, जब वो IIT क्रैक करने जाता था, यहाँ तो मेरी कोई, मैं तो चाय कम पानी हूँ. तो वैसे ही कोई फीलिंग आती है तो कैसे उसको डील किया जाए, दैट्स व्हाट. नहीं, आई लाइक वहाँ पे मेरी बैच में एंड अक्रॉस बैचेस ऑफ कोर्स वो भी IIT बॉम्बे के भी टॉपर्स थे, IIT दिल्ली के भी टॉपर्स थे, SRCC के भी थे, सेंट स्टीफेंस के भी थे, एंड अलग कोर्सेज के भी थे. तो यू विल सी कि वो बहुत ज़्यादा शार्प लोग हैं ऑफ कोर्स. एंड मतलब आई थिंक, और ये मैंने थोड़े केसेस सुने भी है कि अगेन वो अपनी सिटीज़ में या अपने इंस्टीट्यूट्स में टॉपर रह के आए हैं, एंड देन उनको थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हो रहा है. ये केसेस मैंने देखे भी है, सुने भी है. आई थिंक वो फर्स्ट 2-3 मंथ्स में थोड़ा ज़्यादा हिट करता है. इन माई केस फॉर्चुनेटली वो फर्स्ट 2-3 मंथ्स थोड़े अकेडमिकली एटलीस्ट अच्छे चले गए. वाह. तो आई थिंक एक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ, मैं तो यहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, और वो एक वो मोमेंटम फिर चलता जाता है. पर आई थिंक वो इनिशियल मंथ्स थोड़े क्रूशल रहते हैं, जस्ट अगर तुमको ऐसा स्ट्रेस लगता है. अदरवाइज तो ऐसे कोई इशू नहीं है. बट जिनको ऐसे प्रॉब्लम हुई है वो भी फर्स्ट 2-3 मंथ्स में ही उनका कुछ कोई भी कारण से वो सेटल नहीं हो पाया या जो भी तब हुआ, एंड जिनका अच्छा रहा वो भी वो इनिशियल मोमेंटम के कारण काफ़ी फर्क पड़ जाता है. तो सो इफ आई सम अप दिस होती है, पहले 2-3 महीने बहुत क्रूशियल रहते हैं, वहाँ संभालना पड़ता है, क्योंकि आएगा, ह्यूमन है. इसलिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं कि गलत है सही है. कई बार लोग क्या देखते हैं कि जो देख रहे हैं उनके लिए बोलता हूँ कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये सही गलत नहीं है, इट्स अ ह्यूमन. मैं एक तरह से हर जगह अच्छा मैंने किया है, हर जगह कदम लगा चुका है, वो मेरे को लाइमलाइट मिलती है, फोकस मिलता है, और एक जगह सभी सब वैसे. सो लाइमलाइट नहीं मिलते तो ऐसे ह्यूमन आता है, पर उसको डील करना बहुत जरूरी नहीं. बट आई वुड ऑल्सो से कि once you get into a good institute like this, like maybe Indian MBA, foreign MBA, any good college, even maybe not even MBA, तो एक वो competitive mindset की जगह maybe have a learning mindset in this case कि अच्छा इतने sharp लोग हैं तो what can I learn from them rather than like उनसे मैं better कैसे करूँ and उनसे better company में कैसे placement लाऊँ. It's easy to say, of course, I wouldn't say कि मेरा भी वैसा है, but I think in my 2 years I tried to like change that from initially being very competitive to like being more collaborative, या एक learning mindset in general कि दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, जिसको भी इसको डील करना. ये होता है, हम चर्चा करते हैं, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जैसे ही मैं ऐसी जगह पे एंटर करता हूँ, इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉम्पिटिटिव, मुझे कोलैबोरेटिव सोचूंगा तो वो सबके लिए विन विन होगा, मेरे को प्रेशर अपने आप डाउन हो जाएगा. गुड. सो IIM में एमए के लिए, कैंट के लिए 100% आया है. साथ में GMAT में भी आई थिंक 500 में से 490 ऐसा कुछ है. 780/800. 780/800 I'm missing that. 780 वो भी बहुत अच्छा स्कोर था. तो वाई द इंडियन MBA नॉट कहीं बाहर जाके अच्छी इंस्टीट्यूट से करना. नहीं, आई वुड से, और ये किस प्रश्न पूछ रहा हूँ वापस, यही होता है कि जो अच्छा करेगा हर जगह कर रहा है, उससे दोनों जगह स्कोर आया, तो पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है कि उसको कहीं UK बेच के, US बेच के, कहीं और बेच के उसके MBA कराऊँ वर्सेस ये कराऊँ. सो व्हाट हैज टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर? नहीं, आई वुड से अगर पीयर टू पीयर कंपेयर करे, लाइक Tier 1 कॉलेज इन
इंडिया वर्सेस टीयर 1 अब्रॉड या टीयर 2 इन इंडिया, टीयर 2 अब्रॉड, both cases पे my abroad MBA colleges will be better. Like my general recommendation is कि foreign undergrad भी I would in general say foreign courses are better if you get into a good college, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा एक तो कल्चरल एक्सपोजर वाइज भी थोड़ा मल्टीपल कंट्रीज़ के लोग आएंगे, वो भी लर्निंग अच्छी रहेगी. प्लस आई थिंक जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स इज थोड़ा सा लिबरल प्रॉब्ली कि आपको अक्रॉस मल्टी डिसिप्लिनरी इज प्रॉब्ली अ बेटर वर्ड कि आपको अक्रॉस डिसिप्लिन्स काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है. ठीक है. तो मतलब हाँ, माई पर्सनल रिकमेंडेशन हैज़ बिन कि अगर अच्छी टीयर 1 अब्रॉड कॉलेज में मिलता है तो दैट इज़ व्हाट यू शुड डू. इन माई केस मैं 3 years अंडरग्रेड के बाद तुरंत गया था, तो ऑब्वियसली फॉरेन MBA के लिए स्पेसिफिकली 3-4 years का मिनिमम आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. ओके. तो 3-4 years रुकने का मेरा मन नहीं था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो अगर मैं लेट से 3 years वर्क एक्स लेके फिर मैं कैट और GMAT दोनों अटेम्प्ट करता तो मैं डेफिनेटली फॉरेन MBA के लिए जाता. बट हाँ, मतलब तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको इमीडिएटली अंडरग्रेड के बाद आप लेट से IIT कर रहे हो, आपको तुरंत जाना है, तो फिर आपको मिलेगा ही नहीं, एडमिशन ही नहीं मिलेगा फॉरेन MBA में. तो हाँ उनका, एंड दैट इज आई थिंक दैट इज़ अ वेरी राइट वे, क्योंकि मैं भी एज अ फ्रेशर गया एंड मेरी बैच में आई वुड से 30% फ्रेशर्स थे, 70% वर्क एक्स वाले थे. थोड़ा वो मेचोरिटी में डिफरेंस आपको दिखता ही है क्लियरली. एंड लर्निंग वाइज भी लाइक मोस्ट बी स्कूल्स आजकल केस स्टडी मेथड फॉलो करती है. तो अगर तुमने वो मतलब कोई भी कंपनी आपने प्रैक्टिकली देखी ही नहीं है कि कैसे वर्क करती है इंटरनली, तो वो केस स्टडी से आप ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे एंड दैट अफेक्ट्स योर लर्निंग. तो मेरी भी पर्सनली वो टाइम पे थिंकिंग थी कि मैं तो बिजनेस फैमिली से ही हूँ, मैंने इतने दोस्त लोग बिजनेस फैमिली, तो मैंने तो देखा है कि बराबर, बट दैट डजंट वर्क. देखना और एक्चुअल करने में वो भी बहुत डिफरेंट है. प्लस आई वुड से सूरत के बिजनेस और जो केस स्टडीज वहाँ पे देखा वो उसमें भी बहुत है. तो आपने यहाँ का बिजनेस देखा है तो आप वहाँ से रिलेट इतना कर रहे हैं. करेक्ट. तो इफ इवन आई वेयर टू डू इट अगेन, मैं 1 या 2 साल का मे बी वर्क एक्स लेके जाता. सो आई वाज अबाउट टू आस्क कि कई बार ना पीछे मुड़ के देखते हैं व्हाट यू पता है हमने किया वो सब कुछ उस टाइम लॉजिकली अच्छा सोचा अच्छा ही किया, पर कई बार लगता नहीं है पहले पता होता तो ये करके चलता. करेक्ट. सो द एडवाइस कुड बी अगेन, मैं बीच में बहुत सारी चीजें समझ करता हूँ, करियर शुरू है तो बहुत सारी चीजें अपने को क्लियर कर नहीं रहा. सो फॉर अ पेरेंट्स और फॉर अ स्टूडेंट, MBA करना है चाहे इंडिया से करो चाहे बाहर से करो, दैट्स योर चॉइस. एटलीस्ट 1-2 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस लेके जाओ. उसका लॉजिक भी मुझे क्या दिखता है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखना मास्टर उसका होने जा रहा हूँ और मुझे बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मास्टर ही करूँगा किसी, मुझे समझ पता ही नहीं कि बिजनेस में एक्चुअल प्रॉब्लम भले छोटे लेवल बड़े लेवल कुछ भी होता है, बट प्रॉब्लम कॉर्पोरेट में वही आती है, छोटे बिजनेस में वही आ रही है. फाइनेंस का प्रॉब्लम, मार्केटिंग का प्रॉब्लम, बट उसके स्केल बड़े. बट अगर मैंने 2 साल बिजनेस एक्सपीरियंस लिया है तो मुझे पता है इस तरह की समस्या आती है और इसके मुझे सॉल्यूशन ढूंढने और शायद वो केस स्टडी दे उसको मैं बेटर समझ पाऊँ. करेक्ट. फिर डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद MBA करना बिग नो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके बाद में जाओ. करेक्ट. गुड. एंड नॉट जस्ट प्रॉब्लम, मतलब इन जनरल लेट से कोई केस स्टडी में एक HR डिपार्टमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं. अब मैंने पर्सनली देखा ही नहीं है कि HR डिपार्टमेंट में लोग क्या करते हैं, क्या होता है. मतलब मैं तो सूरत का बिजनेस देखने हुआ, तो इट्स जस्ट हार्ड टू रिलेट और तुम्हारी लर्निंग यहाँ पर होती है. अब फिर बाद में मैं लेट से कोई कंपनी में जॉब किया तब मेरे को थोड़ा क्लिक होता था कि अच्छा ये कॉलेज में बताया था, बट अगर वो मैंने पहले ही किया होता तो मे बी मैं उस पर थोड़े क्वेश्चंस पूछ पाता, थोड़ा बेटर समझ पाता. गुड. तो या आगे बहुत सारी चीजें ऐसे कि HR देखो तो टिपिकल अपने बिजनेस में कहते हैं वन मैन शो चलता है, HR भी वही है, फाइनेंस भी वही है, मार्केटिंग वही है, तो वहाँ वो पूरी डिपार्टमेंट वाली बातें चलती है. गुड. एनी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस विच यूड लाइक टू शेयर फ्रॉम योर IMA 2 साल जो वहाँ रहे, एनी स्पेसिफिक लर्निंग, नॉन लर्निंग, एनीथिंग विच वुड बी कुछ करियर के लिए कहीं कुछ हेल्प कर सकता है किसी को भी. क्योंकि ये पूछना पर्पस बताता हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ, क्यों हर किसी का सपना है में जाना. सो वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस तो वो सपना और गहरा हो जाएगा. अरे ऐसा एक्सपीरियंस भी मिलता है. आई थिंक व्हाट जस्ट कम्स टू माइंड व्हेन यू आर आस्किंग, ऑब्वियसली बहुत सारे लर्निंग, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बट आई थिंक वन क्लियर एक्सपीरियंस इज कि लेट्स से मैं अंडरग्रेड भी मैंने सूरत में किया, स्कूलिंग सूरत. तो अगर आप ऐसे एक सिटी में लाइक अंडरग्रेड अगर आपका होम टाउन में ही है, तो आप यूजुअली एक ककून में रह के फिर आप सडनली बाहर जा रहे हैं इन अ बी स्कूल, तो वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है इन अ वे. और इसलिए मैं पर्सनली ये भी रिकमेंड करता हूँ कि अंडरग्रेड भी आप बाहर ही करो. लाइक आई मिस्ड आउट ऑन दैट.
इन जनरल आपके होम टाउन से बाहर निकल के आप एक अच्छे कॉलेज से अंडरग्रेड करते हो, आई थिंक दैट इज यू शेयर्ड अर्लियर अबाउट दैट कि अंडरग्रेड थी आउट ऑफ इंडिया करना चाहिए, आउट ऑफ इंडिया या एटलीस्ट हाँ इन जनरल, मतलब कोई भी इंडिया होम टाउन से बाहर हाँ, जाके करो, correct. ठीक है। जहाँ पे आपको ऑब्वियसली अलग अलग कल्चर से लोग आ रहे हैं, तो जो लर्निंग आप पूछ रहे थे वो कि मतलब ये आपके स्ट्रांगली हेल्ड काफ़ी चीज़ों पे व्यूज़ होते हैं, जो जैसे सूरत की आप इन जनरल बिजनेस कम्युनिटी देखो, वो मोस्ट पॉलिटिकली या इन जनरल बहुत फिक्सेटेड लिमिटेड सेट ऑफ व्यूज़ है, और आप बाहर निकलोगे तो यू विल सी कि वैसे ही स्ट्रांगली हेल्ड व्यूज़ आपके अपोजिट साइड लोगों के हैं। एंड वो सब ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, मतलब आपने इंटरनेट पे देखा है बट यू नेवर अप्रिशिएटेड सो मच, बट आप लेट से किसी से बात कर रहे हो और वो स्ट्रांगली उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं ब्रो ऐसा क्यों, मतलब ये तो तू गलत सोच रहा है। बराबर। एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट पर्सन, इट सडनली हिट्स कि यार मैं तो गलत सोच रहा था, लाइक 25 साल से मैं गलत सोचता आया हूँ। बराबर। तो आई थिंक वो आपका माइंड काफ़ी ओपन करता है, तो आई वुड से जस्ट यार एक वर्ड मैं ठीक करना चाहूँगा, आई डोंट नो इट्स गलत सही की जगह लॉट ऑफ पैराडाइम शिफ्ट्स होते हैं, मतलब लिमिटेड माइंडसेट की जगह थोड़ा ओपन माइंडसेट ओपन होता है। और दूसरा जो पहले जो डिस्कस किया है कि होम टाउन से बाहर जाके अंडरग्रेड करना चाहिए, उसका आई एम ऑल्सो बिग 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 सपोर्टर। मुद्दा ये नहीं है कि बाहर जाके क्या पढ़ोगे, और अभी मैं बोलता हूँ एजुकेशन इज ओवर हाइड, आई एम इनटू एजुकेशन सिंस 23 इयर्स, यू आर अचीव लॉट ऑफ इट। और मैं ये भी बोलता हूँ कि एजुकेशन बेकार नहीं है, बट वो पल्ले पढ़ना चाहिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ लर्निंग। सो भले IIM जाओ चाहे कोई और कॉलेज जाओ, सूरत के बाद द फोकस हैज टू बी ऑन द लर्निंग। लर्निंग अगर सही सही हो रहा है देन यू कैन रूल द वर्ल्ड। और सिटी से जब बाहर जाते हो तो लर्निंग होना इट बिकम्स मोर ऑब्वियस। क्यों? सब कुछ खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, खुद को सब कुछ मैनेज करना है, खुद का रूटीन देखना है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है, कोई एज सच पेपर करने वाला नहीं है। सो यू नीड टू बी ऑन योर ओन, तो उसमें वो लर्निंग बढ़नी। गुड। सो IIM में इस लॉट में जाके गेटिंग द गोल्ड मेडल, हाउ वाज द जर्नी? सो उस पर जस्ट क्लैरिफाइंग, मतलब IIMA हैज़ लाइक 4 gold medals, 3 academically like top 3 ranks, and 1 is like overall like all-rounder type. So I got the overall all-rounder one because हाँ, क्योंकि वहाँ पे TT chess team में था मैं, and in general because of all of these reasons I got it. Academically rank 6 था मेरा। ठीक है। So बट मुझे अगर दोनों में चॉइस करने दिया जाए, अगर मैं आपकी जगह हूँ, तो इवन आई विल चूज ऑलराउंडर, और वही चाहिए। गुड। सो बट आई मीन एक मतलब बस वो एक टैग थोड़ा आई वुड से हेल्प करता है आगे, कि अभी भी लिंक्डइन पे लेट्स से डाला हुआ है तो दैट थोड़ा सा आप कनेक्शंस वगैरह में इजी हो जाते हैं। उसके अलावा तो क्या ही बेनिफिट है, दैट टैग डेफिनेटली इज हेल्पफुल, लाइक इफ सम नहीं, इट्स मैं ना उसको बोला, इट्स नॉट ओनली अबाउट अ टैग। वो ऑलराउंडर का गोल्ड मेडल मिलना वो एवं ही नहीं मिलता है। आज 450 के बैच में एक जन को मिल रहा है, सो दैट शोज दैट इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस पर्सन। सो इट्स नॉट ओनली दैट टैग, जैसे वो बोलते हैं ना CA की ये है, डॉक्टर की ये है, IIM MBA की, तो वहाँ का एक वो कुछ स्पेशलिटी है जो पूरे ग्रुप से अलग करता है। दैट शोज वो, बट जो भी बोलते हैं रिकॉग्निशन का पर्पस ही वही है, क्राउड से कुछ अलग दिखे। नहीं, बट उसमें थोड़ा मैं न्यूआंस ऐड करूँगा कि एटलीस्ट एट अ बी स्कूल एंड प्रॉब्ली दूसरे भी पोस्ट ग्रेड कोर्सेज में, कि वो 2 साल आप वहाँ पे हो तो एक पोर्टफोलियो ऑफ ऑप्शंस है आपके पास, जिसमें आपको, और टाइम बहुत लिमिटेड है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करने के लिए, लाइक अकेडमिकली भी वो काफ़ी रिगरस है, तो आप सिर्फ अकेडमिक पे ही ध्यान दो तो भी आपका पूरा दिन निकल जाएगा। क्योंकि इतने सारे कोर्सेज है, उसमें इतना सारा मटेरियल वो लोग दे देते हैं, तो अकेडमिक एक बकेट हुआ। बाकी काफ़ी लोग प्लेसमेंट फोकस से आते हैं कि अकेडमिकली लेना है, अच्छा प्लेसमेंट, दैट इज़ देयर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, बाकी सब सेकेंडरी है। तो ये एक बकेट हो गया। बाकी लोगों से अच्छे दोस्त बनाना, थोड़ा अच्छा नेटवर्क करना, ये काफ़ी लोगों की प्रायोरिटी होती है। वो इवन गोइंग देयर, मुझे लगता है वहाँ वो MBA करने जाते हैं, ये भी अलग अलग पर्सपेक्टिव लेके पहुँचते हैं लोग। मतलब ऐसा नहीं कि वो उनके, पर वो एक उनका जिस नेचर है कि वो थोड़े आउटगोइंग है, और वो तो वो एक ऑप्शन हो गया। दूसरा एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स करना, या कैंपस पे ही क्लब्स वगैरह में काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ करवाना, थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंसेस लेना, एलम से मतलब आई वुड से ऐसे 7-8 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, और टाइम इतना क्रंच लगेगा आपको कि यू विल हैव टू लाइक चूज बिटवीन दीज। तो कोई भी लेट से एकेडमिक वाला गोल्ड मेडल ला रहा है या ऑलराउंडर,
उसने दैट जस्ट मीन्स कि उनने टाइम थोड़ा वैसे इन्वेस्ट किया है कि एकेडमिक पे लेट से ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया, या लेट से मैंने क्लब्स वगैरह या स्पोर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया प्लस एकेडमिक्स। ठीक है। बाकी लोगों ने लेट से ये सब की जगह प्लेसमेंट पे ज़्यादा फोकस दिया होगा, या अपना नेटवर्क बिल्ड करने में ज़्यादा दिया होगा, एलम से इंटरेक्ट करने। तो डजेंट मीन कि उनको ऑब्वियसली गोल्ड मेडल नहीं, दे कुड हैव डन मच बेटर इन दोज 2 years बट नॉट गॉटन द रिकॉग्निशन। तो आई थिंक सो मैं जो पूरी बात को समझ पा रहा हूँ कि जस्ट रिकॉग्निशन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो सुपर ह्यूमन बन गए हो। हाँ, यू आर एज गुड एज द 450 ओनली, बस थोड़ा सा एज है जिसका वजह आपको रिकॉग्निशन मिले। एज इन द पैरामीटर्स दैट आर, या जो पैरामीटर उसके अंदर एज है। ठीक है। सो कंप्लीटिंग MBA फ्रॉम IIM, देन प्लेसमेंट हुआ और यू गॉट जॉब फ्रॉम पहला सब कैंपस प्लेसमेंट BCG। दैट्स राइट। इट इज बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। Right. 3 साल आपने जॉब किया है सर। सो पहला जो जॉब था वो प्लेसमेंट था। हाउ यू गॉट द फर्स्ट जॉब? मोस्टली आई थिंक इंडियन MBAs में कैंपस प्लेसमेंट से ही लोग पहला जॉब लेते हैं। थोड़े बहुत लोग ऑफ कैंपस ट्राई करके मे बी फॉरेन जॉब से वैसा कुछ ले लेते हैं, बट 95% प्लस इज कैंपस प्लेसमेंट। दिस वाज द कैंपस कैंपस में इंटरव्यू लिया, देन यू वो इन वेरी रूटीन प्रोसेस। ठीक है। सो 1 साल BCG में गया, देन यू शिफ्टेड टू बॉस्टन। No, I shifted to a firm called Britspan, which is also सर नाम में थोड़ा मिस कर रहा हूँ। तो पहले 1 साल BCG में काम किया, देन यू शिफ्टेड। Yeah. तो ये शिफ्ट करने का रीजन? so I think दोनों है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर्म नहीं कर, ऐसा नहीं है कुछ जॉब प्रोफाइल या वैसा कुछ किया। दोनों मैनेजमेंट का तो इस पे रहे कि यहाँ जाने का so if you are comfortable, वो just have asked किया। so in general management consulting में these are big 3 firms जो बोला जाता है, McKinsey, BCG and Bain। तो in any B school you go to India या even abroad, थोड़ा hype रहता है to get into these, MBB बोलते हैं इसको, to get into these top 3। जैसे वो CM Big 4 बोलते हैं। करेक्ट, वैसे मैनेजमेंट कंसल्टिंग में दिस इज द बिग 3। तो आई थिंक तब तो मैं एज अ फ्रेशर गया था, ज़्यादा कुछ पता नहीं था। कैंपस में सब जो मेरे से एज में लेट से बड़े भी है, सब लोग MBB, तो वो फेज में चलो आउट परफॉर्म करने के लिए मैं भी भाई चलो BCG जाएंगे। तो वो रिकॉग्निशन, यहाँ वो रिकॉग्निशन से इम्पैक्ट होती है। करेक्ट, तो वो एक थोड़ा सा हर्ड मेंटालिटी, एंड प्लस आई वुडंट से आई रिग्रेट दैट ऑब्वियसली, क्योंकि लर्निंग वाइज इट्स अ गुड प्लेस टू बी। आई थिंक एटलीस्ट 1 to 2 years आप काफ़ी नई चीज़ें सीखते हैं एट दीज, लाइक काफ़ी हाई पेज जॉब्स रहते हैं इन दी हाई, लाइक वेरी फास्ट, वेरी डिमांडिंग, स्ट्रेसफुल। तो I think that is a good learning. My 1 year was well spent. Again, if I were to do it again, I would probably take the same route, spend a year at BCG. उसके बाद शिफ्ट का रीज़न ये था, सो ब्रिड्सपैन इज़ अ नॉन प्रॉफिट फर्म, लाइक वो लीगली भी नॉन प्रॉफिट है, एंड द आइडिया वॉज टू अप्लाई द MBB मॉडल टू द नॉन प्रॉफिट वर्ल्ड, तो टू फाउंडेशंस और टू नॉन प्रॉफिट्स। और कैंपस में अगेन वन बेनिफिट ऑफ MBA, लाइक ये जो क्लब्स वगैरह होते हैं, तो आई वॉज पार्ट ऑफ अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, तो उसमें मैंने थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया, एंड दैट मेड मी रियलाइज कि ओके दिस इज़ वन ऑफ माई इंटरेस्ट एरियाज। तो व्हेन ब्रिड्सपैन का ऐसे एक इंटरव्यू प्रोसेस सेटअप हुआ, तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, लाइक जस्ट इंटरव्यूइंग विद देम। उसमें 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू थे, तो उस पर जो केस स्टडीज़ एंड ऑल डिस्कस हुए, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा वो। तो आई थॉट कि ये लाइक एटलीस्ट 1 year एक्सपेरिमेंट आई शुड डू। उसमें आई थिंक क्योंकि इट्स अ नॉन प्रॉफिट फर्म, इट वाज लाइक अ 40% पे कट फ्रॉम माय BCG। हाँ, मैं ये पूछने वाला ही था क्योंकि प्रॉफिट नहीं, वो पैसे की सारी बात हो रही, वहाँ से नॉन प्रॉफिट वाला वो भी एक पे करेगा। बट आई थिंक आई जस्ट थॉट कि चलो 1 साल तो एक्सपेरिमेंट करते, क्योंकि तब मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था वो, लाइक द पीपल हु वर्क देयर ऑल्सो सीम इंटरव्यू प्रोसेस से ही काफ़ी पैशनेट लग रहे थे वो सोशल इम्पैक्ट के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई ट्राइड इट फॉर अ बिट, और आई थिंक अब 2 साल मुझे हो गए इन दैट फर्म, तो आई थिंक वेरी गुड एक्सपीरियंस। लाइक आई थिंक वी शुड डेफिनेटली इन दीज केसेस फॉलो आवर गट एंड टेक दीज कॉल्स, क्योंकि काफ़ी रिवॉर्डिंग थे वो 2 साल, एंड मेरा पर्सनली माइंडसेट काफ़ी शिफ्ट हुआ, लाइक वर्किंग इन सच अ डिफरेंट सेटअप एज कम्पेयर टू अ कॉर्पोरेट मनी माइंडेड सेटअप। सो या आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर स्विचिंग। अलग सा सवाल आ रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा, बट पेरेंट्स के उन्हें भी रहता है ये एक हमेशा होता ना, पैसा काम ये हमेशा रहता है, बोलता ना कि काम करना है, पैसा होना, पैसा होना, पैसा होना, पैसा होना, और कहीं भी एक जॉब है अच्छी भली पेइंग जॉब है, उसे 40% कट करके दूसरे में जा। सो मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, हाउ इज द मनी पैराडाइम? कई बार मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को भी रहता है कि कमाना शुरू कर दे,
बच्चों की भी आज बहुत जल्दी अच्छे रहता है, पैसा पैसा है, तो उस फिर बहुत सारे स्टूडेंट होता है लर्निंग को फोकस नहीं करके अर्निंग फोकस आ जाता है. सो व्हाट आर योर थॉट ऑन दैट एंड हाउ यू डेल्ट विद कि ये 40% डाउन जा रहा है चलेगा? नो आई थिंक एट एन अर्ली स्टेज ऑफ योर करियर श्योर वो थोड़ा सा अर्निंग मनी वाला वो रहेगा विच इज़ वेरी नेचुरल. इन माई केस आई वुड से लाइक ठीक है माई फैमिली बिजनेस डज वेल, सो ऐसे वो कोई फिनेंशियल प्रेशर नहीं था विच इज़ वाई आई कुड टेक दिस कॉल. लाइक काफ़ी मेरे बैचमेट्स है जो मे बी मेरे से बेटर कर सकते हैं इन दी सोशल इम्पैक्ट स्पेस, बट ऑब्वियसली उनको खुद को खुद सस्टेन करना है, मे बी पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है इन मेनी केसेस, तो दे कैन नॉट टेक दिस कॉल एट सच अर्ली स्टेज. मे बी वो 10 साल 20 साल बाद ऐसा करेंगे. तो हाँ मतलब इन माई केस क्योंकि वो फिनेंशियल प्रेशर नहीं था, इट वॉज ओके टू डू कि ठीक है ये काम मेरे को अच्छा लग रहा है तो आई कैन जस्ट टेक विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट द पे कट. But sure, if that is not the case with you, like if you are not coming from a well-to-do business family in Surat, maybe तुम पहले थोड़ा सा financially settled हो जाओ, whatever, like buy a house, all of that, and फिर तुम ये overtime कर सकते हो. Obviously अगर तुमको ऐसा कुछ interest है, like social impact और any other, maybe arts में interest हो, जो भी चीज़ में interest हो, तुम weekends पे वो कर ही सकते हो. Like आजकल most corporates are very productive of your weekend, तो वो 2 पूरे दिन तुम्हारे पास है. Even on a work day you have your evening late night with you, तो तब उसको फॉलो कर करके एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स करके एंड देन यू कैन टेक द स्विच मे बी लिटिल लेटर. बट योर कॉल. आई मीन थोड़े केसेस मैंने वैसे भी देखे हैं जिनकी लेट्स से फैमिली इतनी वेल ऑफ नहीं है, बट दे जस्ट उनकी रिक्वायरमेंट्स ही बहुत कम है. दे आर लाइक कि मेरे को मंथ का 1.5 लाख मेरी सैलरी हो गई क्रॉस, दैट इज़ लाइक इनफ फॉर मी फॉर दिस लाइफ. लाइक बस मेरे को फाइनेंशियली और नहीं चाहिए and करूँगा जो मेरा मन करेगा. yes exactly, so that is a mind and that's a very good thought. क्योंकि पैसे के बारे में मैं भी एक चीज़, एक लेवल के ऊपर जो भी पैसा वो तो वो एंडलेस है. तो ये आपने अपनी लिमिट बना दी, देन यू. तो मुझे इसको 2-3 तरह से इसको पूरी इसको कन्वर्शन में उसको अगर कॉम्प्रिहेंड करो तो पहला कि पैसे की ज़रूरत है तो लर्निंग साइड पर रख के पहले पैसा चाहिए, वो तो चाहिए कि पैसे पहले कोई कुछ भी बोल दे वो माया ये है वो एक लेवल तक पैसा चाहिए वो चाहिए, तो पहले उसको डील करने के लिए लर्निंग साइड पर रख के पैसे को फोकस किया जा सकता है. बट फाइनेंशियल स्ट्रांग है सो पैसे को साइड पर रख के लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. बट बेस्ट मुझे लगा द थर्ड वन, सेटिंग योर ओन लिमिट के मुझे इतना रुपया चाहिए, इतने रुपए तक मैं कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी नॉट ऑन द इलीगल या वो अनएथिकल साइड, बट वो चीज़ें मैं कर लूंगा. उसके ऊपर देना है चॉइस कि मुझे करना है कि नहीं करना है. ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा मिले उसमें अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट दैट्स आई रियली अप्रिशिएट बहुत एक अलग सा पर्सपेक्टिव. मतलब मैं भी ऐसे मतलब 2-3 लोग मेरे माइंड में आ रहे हैं जिनने ऐसे कॉल्स लिए एंड वो उनका मैच्योरिटी लेवल ऑब्वियसली एक लाइक वो इन जनरल भी दे आर आई वुड से हैप्पियर दैन द लॉट, क्योंकि उनको एक क्लैरिटी है कि हाँ मेरा ये फाइनेंशियली अचीव हो गया. ह्यूज लेवल ऑफ क्लैरिटी, पैसों के लेवल में ये क्लैरिटी आना क्यों, लॉट ऑफ पीस एंड वो क्लैरिटी इज द पावर. क्लैरिटी है तो मुझे पावर अपने आप ही दिखेगा, मुझे इतना चाहिए मैं मेरा खुश हूँ. और मैंने लॉन्ग रन में जो मेरे एक्सपीरियंस देखा, लॉन्ग रन में ऐसे लोग पैसा भी ज़्यादा ही बनाते बिकॉज दे आर डूइंग व्हाट दे एंजॉय. और एट द एंड ऑफ द डे पैसा नहीं भी बनाया जिंदगी तो जी ना. सो दैट इज गुड थिंग. गुड. सो ये पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड गया, ये 3 साल का कॉर्पोरेट में जॉब किया, नाउ कमिंग बैक एंड जॉइनिंग द फैमिली बिजनेस. सो इस पूरे प्रोसेस में सवाल ये आता है कि वो एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आना. सो कई बार होता है ना कि वो जो मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमन और विनर्स की तरह वो होता है कि फादर फ्रॉम पटियाला एंड सन फ्रॉम पेरिस. तो उस तरह का वो एक वो नहीं होता कि उस लेवल का एक्सपीरियंस, उस लेवल का नॉलेज लेके इस लेवल पे बिजनेस अप्लाई करना. ऑब्वियसली देन यू ग्रो एंड दैट थिंग विल हैपन. बट अभी वो कुछ एक रिफ्ट नहीं आता है. एंड अगेन व्हाई आई आस्किंग, ये सारी चीजें पूछा पर्पस है कि आई सीन दिस क्वेश्चन विद द पेरेंट. अरे यार उसको वहाँ लंदन भेज दिया, पढ़ के आ गया, कौन जाने क्या करता है, कुछ समझ भी नहीं आता है, ना सुनता है समझता है. दिस सॉर्ट ऑफ वो रिफ्ट कम्स अप. नहीं आई थिंक रिफ्ट के रीजंस तो काफ़ी सारे हैं, क्योंकि एक तो लाइक ऑब्वियसली वो एक कॉर्पोरेट सेटअप से सूरत के बिजनेस में दैट इज़ अ डिफरेंस, प्लस एक जनरेशन डिफरेंस के कारण भी. और एक डिफरेंस में और ऐड कर, जो सूरत में स्पेशली जो सूरत में हम वहीं बात है तो पहली जनरेशन है. तो फादर्स लोग ने सब कुछ खुद ही करके किया है. उनको डेलीगेशन वाली चीज़ें समझ में नहीं आता, उनको लगता है मैं खुद खड़ा रहा, मैं खुद करूँ तो ही काम. और हम एक बिजनेस सेटअप में आते हैं एक्सपीरियंस, तो हमको ये लगता है कि नहीं यार डेलीगेट करो, क्यों आप दिन भर इसमें बसते रहते हो. तो वो भी एक रिस्क का बड़ा मुद्दा रहता है. करेक्ट. तो तुम लोगों को तो बस सब छोड़ के भाग जाना है, काम खड़े में वो काम कैसे होगा. करेक्ट. सो दैट ऑल थिंग्स कम्स अप. करेक्ट. नहीं तो ये सब चीज़ें तो आई थिंक होनी है इन अनलेस वेरी रेयर केसेस, ये सब तो होना ही है. बट
आई थिंक अभी मुझे भी 3 months ही हुए हैं सिंस आई केम बैक, सो अभी तक तो चीज़ें ठीक रही है होपफुली, बट आई थिंक या बोथ लाइक मैं भी थोड़ा कॉन्शियसली ट्राई कर रहा हूँ टू अंडरस्टैंड माई डैड्स पर्सपेक्टिव, ही इज़ ऑल्सो मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट विच आई कैन सी, तो Exactly. तो अभी तक चीज़ें ठीक रही है। एंड प्लस आई थिंक द वे आई सी दिस करेंटली इज़ कि जो हमारा करंट सेटअप है दैट इज़ मोर एज अ रेडी प्लेटफॉर्म फॉर मी, तो उसको अभी क्या करना है वो मेरे को ही आई डोंट लाइक पहले आई वॉज इनिशियली जो मैं इमीडिएटली आया था मैं थोड़े बहुत उसमें एग्जिस्टिंग में थोड़े चेंजेस करने की ट्राई कर रहा था, विच यू नो मेनी टाइम्स डजंट, मतलब आपको लगता है कि वो हेल्प करेगा, डैड को लगता है नहीं करेगा, बट इन जनरल वो उनने 20 years से बिल्ड किया है, तो दे डोंट वांट यू टू लाइक come in a week and change stuff. So that is a very immature thing to do, which I also did initially. Now मैंने personally थोड़ा mindset ये shift किया है कि ठीक है ये platform है, now what can I build separately out of this platform. तो वो फिर वो आप पे है कि आप कितना build कर सकते हो, rather than like interfering with the existing work जो चल ही रहा है successfully since 20 years. वो platform को use करके आप क्या कर सकते हो, तो अभी that is what I am like, एक वो mindset ही shift है I think, जिससे तुम भी थोड़ा एट पीस रहते हो एंड घर पे भी शांति रहती है। एंड और ये सारी चीजें मैं जो ही बोला सो अगेन आई एम नॉट राइट रॉन्ग, ये नेचुरल है, होना ही है, 100%। क्योंकि एक बंदे ने 20-22 साल तक पूरा एकदम एक एक पाई जोड़ के बिल्ड किया है। भले कुत्ता बेटा ये बाहर से आता है, वो अलग कहानियां बोलता है, अलग तरह से काम करने की बोलता है, वो रातों रात चेंज भी नहीं होता, वो उनको हजम होना मुश्किल हो जाता है, ये सब कुछ डिस्टर्ब नहीं करते। गॉड ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जब जीरो से बिल्ड किया एक माइंडसेट, एज अ स्टूडेंट में खास बोलता हूँ, एक ऐसा माइंडसेट ये समझना भी जरूरी होता है कि उन्होंने जीरो से जब बिल्ड कर दिया है ना, सब उनका एक फियर ऑफ लूजिंग डेली, कि उन्होंने कुछ भी नहीं था। एक सूरत की जो ओवरऑल एक जनरेशन मैंने देखा है, जो फर्स्ट है जनरेशन अंडरप्रिटेड है, तो उनके कुछ भी नहीं था, जीरो से बिल्ड करके यहाँ ले गए, तो उनके कहीं बैक ऑफ द माइंड एक ये भी डर रहता है कि साला इतना सब तो बनाया है, इतनी मुश्किल करके सबको डूब नहीं जाए। सो वहां से भी एक अपने को वो पैराडाइम दिखना रहता है। नहीं डेफिनेटली। और नाउ लाइक रिलेटेड टू द पॉइंट यू आर सेइंग, लाइक अब लास्ट 3 months में मेरी रिस्पेक्ट तो सूरत के बिजनेसमैन के लिए लाइक बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ये लाइक माय पेरेंट्स और मेरे दोस्तों के पेरेंट्स और जिनने ये जो फर्स्ट जनरेशन आप बता रहे हैं जिनने भी, क्योंकि अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरा खुद का कुछ सेटअप करना, इट फील्स लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग, वेरी इंटिमिडेटिंग। तो जिसने भी वो बिल्ड किया है लाइक मेरी तो वो भी एक रीज़न है थोड़ा सा एग्जिस्टिंग में इंटरफेयर कम करने का, क्योंकि आई सी की ओके मेरे डैड ने वो बिल्ड किया है जो मेरे को भी इतना चैलेंजिंग लग रहा है, ये तो एक वो रिस्पेक्ट। और ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट समथिंग एल्स, एक चलती हुई गाड़ी में बैठना और एकदम पूरा शुरू करना, इट्स टोटली डिफरेंट बॉल गेम। कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा क्या, उसका एक चैलेंज अपने आप रहता है। एंड व्हेन यू गो थ्रू इट, वापस वो डूइंग और सीइंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। व्हेन यू आर डूइंग दैट, यू कैन रियली फील दैट गुड। सो ऑन पर्सनल फ्रंट, कुछ मीत को इतना सब कुछ अचीव किया, ये किया है, मतलब वो एक जो आउटसाइड से देखते हो, दिस अ ड्रीम रन, कि वो ना जहाँ टच किया वहीं पे सब कुछ अच्छा हुआ। समथिंग मेथ रिग्रेट्स कि ये मैं चुन गया लाइफ में, या ये एनीथिंग गॉड कम्स अप एंड शेयर्स के रीस्टार्ट योर लाइफ, एनीथिंग व्हिच यू रिग्रेट? नहीं, आई थिंक वही द थिंग वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि अगर वापस करना पड़े, वो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। लाइक सम पीपल आस्क मी दीस थिंग्स, तो ऑब्वियसली मतलब तुम एक फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग में डिसीजंस थोड़े डिफरेंट रहेंगे ही, एंड मतलब आई ऑल्सो डू फील कि ये डिसीजंस मेरे को थोड़े डिफरेंटली लेने चाहिए थे ऑफ कोर्स। तो आई थिंक अंडरग्रेड की जो हम बात कर रहे थे कि उसमें बाहर जाना, आई थिंक बाहर जाना चाहिए, ओके, दैट इज़ डेफिनेटली वन थिंग। एंड प्लस आई थिंक वो चॉइस भी जो मैंने मतलब लाइक आई सेड, तब मैं थोड़ा टेबल टेनिस पे ज़्यादा फोकस था, ज़्यादा करियर या एजुकेशन दोनों के बारे में ही ज़्यादा इतना सोचता नहीं था। अंडरग्रेडेड है, लाइक जब वो 12th में डिसीजन लेना था, ओके, 12th में डिसीजन, तो आई वॉजंट सो वेल इन्फॉर्म्ड आई वुड से कि क्या ऑप्शंस है उसमें एग्जैक्टली क्या होता है। लाइक इट वॉज मोर कि ठीक है आसपास सब सी कर रहे हैं, लाइक द स्मार्ट पीपल आई नो अराउंड मी, वो लोग CA जा रहे हैं, रैंक ला रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ द वे टू गो, ठीक है। पर एटलीस्ट अभी मेरा मन करता है कि मेरे को अंडरग्रेड में भी लाइक सम IIT से CS अंडरग्रेड करना चाहिए था, क्योंकि अभी आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स, रीडिंग अप लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल ऑफ दैट। तो पर तब मेरे को ये सब टर्म्स का मीनिंग भी नहीं पता था ऑफ कोर्स। तो मतलब इन जनरल उसका एक रिकमेंडेशन तो ये है कि एटलीस्ट 11th-12th से जब तुमको, या इवन बिफोर दैट स्ट्रीम सिलेक्शन वाले बात पे, और 12th के बाद क्या अंडरग्रेड चूज़ कर रहे हो, कॉलेज, स्ट्रीम, डिसिप्लिन, थोड़ा लाइक स्पीक टू अ वाइड एरे ऑफ पीपल
जो एक्चुअली वो काम कर रहे हैं, लेट्स से अ कज़िन इज़ गोइंग इनटू जर्नलिज्म, तो उसको बात करनी पड़ी थोड़े जर्नलिस्ट से जो कि वो डे टू डे क्या करते हैं और तुमको वो अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो ऐसे थोड़ा सा वाइड डिसिप्लिन्स की, कोई कंप्यूटर साइंस में है तो जो उसका अभी जॉब कर रहा है वो क्या कर रहा है, कोई तब एक वही वो सूरत वाला कुकून था कि बस बिज़नेस करना है, बिज़नेस में ये सीए का नॉलेज हेल्प करेगा तो चलो सीए कर लेते हैं। तो वो बहुत ही लिमिटेड थिंकिंग थी। बट आई थिंक या स्पीक टू पीपल अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स, थोड़ा खुद से भी रिसर्च करो एक्टिवली एंड देन टेक अ कॉल, क्योंकि अंडरग्रेड वाला कॉल इज़ इंपॉर्टेंट। आई थिंक वो तुम 4 साल स्पेंड कर रहे हो एट योर फॉर्मेटिव ईयर्स इन अ वे, कि वो 4 साल तुम और कुछ नहीं कर रहे, बस वही कॉलेज में हो, तो मे बी तुम पसंद की चीज़ करो जो तुमको मे बी आगे काम आए भी नहीं आए, पर एक तुम्हारे बहुत पैशन की या इंटरेस्ट की एरिया हो, तो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली। सो ये जो चीज़ मुझे जो समझ में आ रही है कि पूरे प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ व्हाट आई एम लिसनिंग इज मीट एज मैनी पीपल फ्रॉम द डिफरेंट एरिया, डिफरेंट डिसिप्लिन्स एंड देन टेक द डिसीजन। वो एक टिपिकल सा करियर काउंसलिंग से डिसीजन मत लो, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि साइंस वाले से मिलो, आर्ट वाले से मिलो, कॉमर्स वाले से मिलो, एक्चुअली जो उस फील्ड में उनसे सबसे पहले देन टेक द डिसीजन। और ऑब्वियसली वही राइट डिसीजन, बिकॉज दैट्स अ डिसीजन फ्रॉम द इंडस्ट्री वी आर टेकिंग। वो कोई कागज के टुकड़े से वो डिसीजन नहीं ले रहे। एंड मीटिंग प्लस आई थिंक अब तो लाइक एवेन्यूज इतने सारे हैं, लाइक यू कैन लिसन टू पॉडकास्ट ऑफ अगेन एक्सपर्ट्स इन दोस पर्टिकुलर फील्ड्स। लेट्स से कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट का पॉडकास्ट सुन लो, कोई चेस प्लेयर का पॉडकास्ट सुन लो, लाइक जस्ट वाइडन योर होराइजन अ बिट सो दैट यू नो, आई थिंक वो लिमिटेड थिंकिंग से जितना यू मूव अवे दैट इज बेटर। वाह, ये तो एक पूरा मतलब जो बोलते हैं ना नेचर टू पर्सनल ट्रेट, एक है इंट्रोवर्ट, एक है एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट के लिए हमें से आते कि यार लोगों से जाके बाहर निकलना मिलना ये सब, हाँ वो चाहे उसका एक्सपीरियंस अलग ही रहेगा, यू मीट द पीपल उसका एक्सपीरियंस अलग है, लेकिन वो नहीं भी हो सो वेरी गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। पॉडकास्ट देखो तो बेस्ट ऑफ द पीपल यू कैन लिसन, बेस्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंस यू कैन गेट एंड यू कैन, जो अभी भी अपने बात करें द बेस्ट ऑफ द पर्सन पीपल जो सुनेगा उसको बहुत सारी चीजें सुनने। पॉडकास्ट हो गई, बुक्स हो गया, ब्लॉग्स इतने सारे, लाइक अभी तो information age, it's like everything is available for free, like highest quality content is available for free, so even a kid in class 11 can do like all the research he wants. Wow, got it. ठीक है, anything which you wish to add? कि अब ऑलमोस्ट हम एंड पे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस, एनीथिंग which you wish to add from your, मतलब किसी को कुछ मैसेज देना, any what you should say, anything which you are grateful for, anything, it's open. No, I think in the journey, just in general, अभी हम बात कर रहे हैं तो that comes to mind कि just थोड़ा सा follow whatever your interest area is. तो we talked about like music or table tennis. Both of these were not like pushed by my parents कि उनका इंटरेस्ट म्यूजिक में है तो इसलिए मेरे को करा। मतलब दैट वाज मोर कि एट दैट एज मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो आई जस्ट फॉलोड इट एंड दे सपोर्टेड इट ऑफ कोर्स। तो वो इन जनरल लाइक दैट वाज गुड मेमोरीज। लाइक अभी जितना भी इंटेंजिबली हेल्प कर रहा है वो तो है ही, बट एक वो मेमोरीज भी अच्छी है ऑफ दोज म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वाला टाइम या टेबल टेनिस वाला टाइम या ऑल ऑफ दैट। सो लाइक सीम्स लाइक ईयर्स वेल स्पेंड। तो जो भी उस एट दिस मोमेंट लाइक तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट एरिया तुमको लग रहा है, डू फॉलो इट। दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ योर अंडरग्रेड, दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ योर एक्सटर्नल हॉबीज, दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ द करियर यू चूज। सो इवन द शिफ्ट फ्रॉम BCD टू ब्रिड्सपैन, लाइक उस टाइम पे 2 years बैक मेरे को सोशल इम्पैक्ट का काफ़ी एक एंथुजियाज्म लग रहा था, तो आई फॉलोड दैट एंड दैट सीम्स लाइक अ गुड डिसीजन राइट नाउ इन हाइंडसाइट। तो हाँ, मतलब इन जनरल आई हैव ट्राइड टू फॉलो माई इंटरेस्ट एरियाज वेर एवर आई कैन एंड दैट टर्न्ड आउट वेल। सो मे बी यू कैन गिव इट अ ट्राई, सी हाउ इट गोस। एक क्वेश्चन और आ गई, पहले मैं बोला एंड इट्स अ सीरियस क्वेश्चन कि ये इंटरेस्ट होना, ये सारी बातें होना, उसके ऊपर डिसिप्लिन से मेहनत करना, दैट आई ऑलवेज सीन अ गैप इन द स्टूडेंट्स। ये सब बोलते हैं इंटरेस्ट के फील्ड में जाओ, इंटरेस्ट में जाओ, लेकिन उसके ऊपर जो शिद्दत से मेहनत करनी चाहिए, इंटरेस्ट अपनी जगह पे, अल्टीमेटली मेहनत से काम होना है, कंसिस्टेंटली एफर्ट से काम होना है, उसमें बहुत से बच्चे मिस कर जाते हैं। हाउ टू कीप दैट गोइंग, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इन जनरल एक जनरल व्यू तो यही है कि इंटरेस्ट एरिया है तो वो आपको फिर दैट डजंट फील लाइक वर्क, तो आप फिर वो कर, जैसे लेट्स से मैं TT में प्रिपेयर कर रहा हूँ कोई टूर्नामेंट के लिए, तो TT में कोई इन जनरल खेलना पसंद है तो वो ऐसे मेरे को फोर्स्ड या वैसा नहीं लग रहा है, तो ठीक है, एक वो इशू आएगा ही नहीं आई वुड से इन द फर्स्ट प्लेस। बट
स्टिल आई थिंक थोड़ा डिसिप्लिन मसल ही है, लाइक यू से, तो वो तुमको ओवर टाइम थोड़ा बिल्ड करना पड़ेगा. एंड आई थिंक वही अर्लियर लाइक टेबल टेनिस के टाइम वाला जो मसल वो बिल्ड किया है वो मेरे को आगे 12th में भी हेल्प किया, CA में भी. तो वो मसल तुम इन जनरल बिल्ड आई थिंक करते रहना चाहिए. जो मेरा भी एट टाइम्स रिलैक्स हो जाता है, देन आई फील ओके नो मिस आउट हो रहा है, आई शुड नाउ. तो आई मीन श्योर इंटरेस्ट एरियाज को भी अगर तुम थोड़ा सा सिंसियरली लाइक एक फोकस्ड एफर्ट, थोड़ा डिसिप्लिन बिल्ड करके अगर करते हो तो वो तुमको डबली हेल्प कर रहा है, लाइक इवन इन योर इंटरेस्ट एरियाज प्लस तुम अपना वो विल पावर या डिसिप्लिन वाला मसल भी. इसको उल्टा सोच सकते हैं. मतलब मैं इसको आई एम जस्ट चेकिंग इट श्योर कि मेरा इंटरेस्ट एरिया मुझे लगता है ये एक्स एरिया है और उसके अंदर मैं दिल खोल के मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, तो शायद मुझे चेक करना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट एरिया नहीं कुछ और है. या मैंने ऐसे ही जोश से घुस 100% गया हूँ. या मतलब अगर हाँ क्योंकि मैंने बहुत, मैं खुद भी इसको मानता हूँ, इसको मतलब और फॉर्म कर रहा हूँ मेरे मन के अंदर. क्योंकि क्या है, खुद मैं इस चीज को मानता हूँ कि हर बच्चा, हर इंसान के कुछ स्पेशल टैलेंट होता ही है, बट वो भाग दौड़ चकाचौंध में ऐसा कुछ जाता है कि उसको इंटरेस्ट जो कुछ और ही देख लेता है और फिर दौड़ रहा है. तो एक चेक ये हो सकता है कि अगर कोई चीज मुझे लगता है मेरे इंटरेस्ट की है और उसमें बिना थके आ रहे हैं, अगर मैं मेहनत करने से भाग रहा हूँ, तो शायद मुझे री लुक करना चाहिए कि सच में मेरा इंटरेस्ट एरिया है कि नहीं. नहीं 100%. मतलब अगर तुमको वो इट फील्स लाइक वर्क टू यू तो मे बी फिर कुछ और कर लो, लाइक फिर वो तुम्हारा पैशन या इंटरेस्ट एरिया नहीं हो. तो ठीक, ओके. सो द लास्ट क्वेश्चन, एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू ऐड जो ऐसा लगता है कि नहीं मीत के बारे में कोई जानता नहीं, एनी स्पेसिफिक थिंग. कि कई बार होता है ना कि मीत की एक इमेज है, जैसे आई पुट माय जो इट कुड ओपन अप फॉर यू. जैसे मुझे लगता है कि सबको ये लगता है कि मुझे अकेले रहने में बहुत डर लगता है. मतलब आई एम मतलब लोगों को ये लगता है नवीन सबके साथ रहता है, उसको लोग चाहिए, पब्लिक चाहिए, इज अ पीपल पर्सन. बट इंटरनली जब मैं देखता हूँ ना तो दैट समथिंग इज माई फियर. मुझे कोई बोला ना मुझे अगर किसी को मार देना हो तो मुझे कहीं जगह अकेला छोड़ दो. आई ऑलवेज नीड पीपल अराउंड. So वो पर्सपेक्टिव है कि I have something different inside. So there is something, if something comes up, then it's absolutely okay. Or anything which you would like to add कि हाँ ये है जो मीत के बारे में जानते नहीं, this is मीत inside. नहीं आई मीन ऐसे कुछ सीक्रेट वाली बात नहीं है, बट आई मीन दोस्तों को तो पता ही है. बट अभी थोड़ा सा आई वेंट टू विपश्यना रिसेंटली. Wow. एंड अभी मैं थोड़ा सा रेगुलरली ट्राई कर रहा हूँ मेडिटेट करने का. मेरे डैड तो करती है, लाइक 10-15 ईयर्स से कर ही रहे, बट Immense. या सो आई वुड रिकमेंड दैट टू ऑब्वियसली एवरीवन कि पेरेंट्स चिल्ड्रन. Because I am also a fan of विपश्यना. मैंने एक बार किया हुआ, मुझे सेकंड टाइम जाना है. विपश्यना की मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है पहले तो उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज बिन डिफरेंट. ये सबके लिए मैसेज दे रहा हूँ, मीट भी बोला मैं विपश्यना करना ही चाहिए. एक तो स्पिरिचुअलिटी है और स्ट्रक्चर कैसे, आप 10 दिन वहां पे जाओ, खाना पीना रहना मेडिटेशन सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री. नोबडी आस्क यू फॉर द मनी एंड इवन इफ यू पे मनी नोबडी पुट्स योर टैग. इट्स प्योरली लर्निंग एंड देन इफ यू विश यू कैन गिव इट बैक. और प्लस जो उसके अंदर जो आपको जो क्या बोलते हैं मेंटल लेवल पे बोल दो, फिजिकल लेवल पर तो यहाँ तक कहा जाता है जन्म जन्म के बंधन उससे करते हैं. अब आई डोंट नो, अभी तक मुझे उसका अंदर उतना रिसर्च नहीं है, बट इतना पक्का है कि इट टेक्स यू डीपर इनटू योर लाइफ एंड डेफिनेटली एवरीबडी शुड डू इट. और 117 देशों में शायद ये चल रहा है और एवरीबडी द सेम स्ट्रक्चर इज फॉलो. और विपश्यना की साइट पे जाओगे वहाँ पे आप लोग रजिस्टर कर सकते हो. तो जस्ट मैंने मौका ले लिया इस चीज को प्रमोट. इट्स नॉट प्रमोट, इट्स सच अ वे ऑफ लाइफ. नहीं एंड प्लस आई मीन वो 10 डे कोर्स ऑब्वियसली थोड़ा सा इंटेंस है, क्योंकि मतलब काफ़ी रिस्पेक्ट्स में वो इंटेंस है, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स यू मेडिटेट अ डे एंड फूड एंड ऑल एवरीथिंग इज लाइक इंटेंस. पर आई थिंक एटलीस्ट 10-15 मिनट्स अ डे यू शुड स्टार्ट मेडिटेशन फॉर श्योर. एंड एक बार यू गेट अ हैंग ऑफ इट देन मे बी यू कैन ट्राई टू गो फॉर कोर्सेज लाइक लॉन्गर कोर्सेज लाइक दिस. पर हाँ मेडिटेशन का लाइक ओवर द पास्ट 2 years आई हैव बिकम अ ह्यूज फैन. तो वो तो मैं सबको ही रिकमेंड करूँगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर age, personal circumstance, whatever, like it will help you. Wow. Good. So let's end this. So thank you viewers for watching. We end the show here. Thank you. Thank you.